Recording in progress. Good morning. Good morning, everybody. Morning, Good ma'am. morning. Good morning. Good morning. ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Morning. morning. Good morning. किसके किसके हेलो हेलो Yes, ma'am. किसके ये किसके ये से आवाज आ रहा है, जरा सा केयर करो तो। अभिनव यस मैम और साक्षी, तुम लोग ऐड हो गए हो और थोड़ा सा ध्यान दो कि कौन आवाज कर रहा है। ओके मैम। Okay, ma'am. क्या Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. आदित्य, Yes, ma'am. four advantage of forest. Ma'am, क्या? Importance of forest. Four importance of forest. Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, is the host. इसका साउंड नहीं ठीक आ रहा है। सैली, Yes, चलो, ma'am. फोर इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। Ma'am, forest produce humus and maintain soil fertility. हाँ Forests provide clean air हाँ as they are the reservoirs of life, giving oxygen. हाँ A wide variety of food-giving plants and livestock occur in the forest and grasslands. Forests are the habitat for the living organisms and are a storehouse of biodiversity. वेरी Ma'am, गुड। can I also say? Ma'am, can I? कोई Ma'am, बोलो ना, insurance of नेम planet. बोलो। Can I बोलो insurance बेटा। of planet? हाँ, नेम Ma'am, can इसलिए I- बोलते हैं कि सुनो, Ma'am, कैन आई बोल, सुनो पहले Ma'am, मेरी बात आदित्य। सुनो तुम लोग। कैन आई Ma'am, बोलोगे तो सभी एक साथ बोलने लगोगे, इसलिए हम नेम कॉल करते हैं। और अगर आंसर करना है तो रेज योर हैंड। इफ यू हैव आंसर यू रेज योर हैंड, then after I will call one of Ma'am, you. Aditya. Raise hand raise. Ma'am, hand raise कर दे. कर दिया ना, ठीक है। अनुष्का बस। Yes, ma'am. Three consequence of deforestation. Okay, ma'am. The carbon cycle, the water cycle, हाँ, silting of water courses, soil erosion. very good.
Can you explain about the carbon cycle? Explain it. Yes, ma'am. हाँ. If we cut down the trees, then the amount of carbon dioxide will be more, as there is no photosynthesis take place. एक सेकेंड, कोई होस्ट बन गया है क्या? Yes, ma'am. कौन बन Yes, गया है? नहीं मैम, हाँ? रिकनेक्टिंग किया है। कौन बन गया है? रिकनेक्टिंग कर लिया है, वही होस्ट बन गया। हाँ, वही तो रिकनेक्टिंग कर दिया है। मैम नाम चेंज किया मैम, पहले Yes, मैम अपना नेम रिप्लेस कर दिया है और रिकनेक्टिंग कर दिया है ताकि पता ना चले। अभी रिकनेक्टिंग हो गया मैम जैसे अभिनव। अच्छा, एक सेकंड रुको तो हम ये कर सकते हैं कि नहीं। और इसीलिए जो है ना, पार्टिसिपेंट मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। पार्टिसिपेंट जिसको स्टार्टिंग से वही होस्ट था। Who is reconnecting? Please make ma'am host. वो उत्कर्ष अपने कीडी और शायद वो उत्कर्ष राज है। Yes, ma'am. Yes, ma'am, वो पहले उस नेम से ज्वाइन किया। यस मैम उत्कर्ष ही है। उत्कर्ष क्या है? यस मैम, कंप्यूटर का वो ठीक नहीं है, इसलिए जो है हम उसमें मोबाइल में दूसरे रूम में ले रहे हैं क्लास, मोबाइल से। तो Yes, ma'am. कंप्यूटर से आवाज नहीं आती है। हाँ नहीं, मेरे कंप्यूटर में क्या हो गया है ना, कैमरा लगता है कि गड़बड़ हो गया। देखो वो हमको होस्ट बनाएगा तभी ना, अब तो एकदम गड़बड़ हो गया। Yes, ma'am. मैम आप मीटिंग को एंड नहीं कर सकती हैं। और फिर से स्टार्ट करें? Yes, ma'am. एंड करके स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग लीव कर देते हैं। मैम लेकिन डबल मेहनत करना पड़ेगा। मैम लेकिन होस्ट ये कौन है होस्ट? किसी क्लास में और भी किया है क्या बदमाशी? नो मैम। मैम उत्कर्ष राज है। उत्कर्ष राज, उत्कर्ष राज मैम। उत्कर्ष नेम राज, चेंज। अरे हमको सुन रहे हो तो हमको होस्ट बना जल्दी से। रिकनेक्टिंग होस्ट बनाओ मैम को। देखो तो जब नाम पता ही है तो रिकनेक्टिंग का ही बोल रहे हो। मैम ऐसे और टाइम वेस्ट हो रहा है, आप मीटिंग एंड कर दीजिए। मीटिंग एंड कर दें और फिर Yes, मैम फिर स्टार्ट हो जाएगा। होस्ट है। हाँ फिर से तुम लोग होस्ट बन गई। होस्ट बन गए। होस्ट बन। यस Yes, मैम आप ma'am. बन गए। देखो यस मैम। देखो बदमाशी का कोई ये है, देखो जरा सा। मैम रिकनेक्टिंग को रिमूव कर दीजिए। बदमाश लड़का था मैम। कितना क्या मतलब, एकदम सोचता है कि एकदम मैम जो है एकदम बेवकूफी है। अरे हम लोग कंप्यूटर नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन जानते जानते जो जान ही गए ना। और यहाँ से क्लियर पिक्चर नहीं मैम, आता है, इसलिए हम दूसरे रूम से लेते हैं, कंप्यूटर में ऑन करके, और फिर दूसरे रूम से हम क्लास लेते हैं। यस मैम जहाँ ब्लैक बोर्ड लगा हुआ रहता है। हाँ वो अभी भी क्लास में है। अभी भी क्लास में है। मैम उसको रिमूव कर दीजिए। पहले हम अपना नाम खोजे ना, पहले हम अपने नाम को खोजे। टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ एक सेकेंड। क्या गंदा बच्चा, कैसा एकदम डिस्ट्रक्टिव माइंड का होता है। खैर ऐसा ऐसा बच्चा कैसे एकदम क्लास में भी तुम लोग को बताए ना। चल वही कहे कि बच्चे नहीं आने लगे। अरे कैसे होस्टर बन गया। हम गलती से बन गया होगा मैम। गलती से कोई बनता है, बदमाशी से बना होगा। तो अपने आप कैसे बन जाएगा? अपने आप नहीं बनेगा, आपसे गलती से हो गया होगा। अच्छा वो भी हो सकता हैकर है। अच्छा ठीक है, हैकर वो भी हो सकता है।
ठीक है। वो स्टार्टिंग में ना बहुत लोग आते रहते हैं, तो इंटर करने के समय हम अपने आप को होस्ट बना रहे थे मोबाइल वाला। चलो अब स्टार्ट करते हैं। दो जो है ना कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वो सिल्टिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लेक एंड डैम, ये था। बाकी ये देखो, इसको समझो। कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, consequence Ma'am, you are not audible. of No, ma'am. Audible. You are audible. deforestation. Ajay, video is not coming. No, ma'am. Everything is clear. सब दिख रहा है। Everything is clear. हाँ ठीक है। नहीं, मेरा कंप्यूटर का जो है ना वो खराब हो गया है लगता है। वो क्या कहलाता है, वो जो फोटोग्राफी वो कैमरा जिसको कहते हैं। हाँ, कैमरा लगता है कंप्यूटर का खराब हो गया है, वो अच्छे से नहीं हो, उसमें एक अलग से कैमरा लगाना होगा। तो हम मोबाइल से लेते हैं क्लास, तो फिर ठीक रहता है। यस मैम, ये ज्यादा बेटर रहता है। हाँ हाँ मैम वेबकैम भी लगा सकते हैं। हाँ, वेबकैम ही लगाएंगे। आज मेरा बेटा आ जाएगा, तो वही इंजीनियर है, उसको आता, हमको तो कुछ नहीं आता। मतलब कुछ नहीं, वो कंप्यूटर का नहीं आता बेटा, केवल क्लास लेने आता, रिकॉर्डिंग करने आता। हमको भी नहीं आता। नहीं तो तुम लोग को आना पक्का चाहिए। आशीष बोल रहा है। नहीं आशीष, सुनो, तुम लोग सभी को आना चाहिए उसका बेटा। आवाज हम नहीं भूल सकते। नहीं, तुम लोग का आवाज, तुम लोग को सब कुछ आना चाहिए। कंप्यूटर तुम लोग सीख Yes, रहे हो, ma'am. हम लोग को कंप्यूटर अभी सीखना पड़ा है, अभी 2 साल पहले सीखे मैम हैं। क्योंकि उस समय कोरोना अवेलेबल टाइम में। नहीं था। हाँ, कितना बस। पॉपुलर है मैम। आप लोग को आना चाहिए बेटा, आप लोग को नहीं आना ये गलत बात हो जाएगा। अब आता है देखिए, मैम, हम आता है। सीखे ना बेटा। हाँ मजाक। चलिए, silting of water courses, lake and dam. When the erosion takes place, when the fast moving air and fast moving water blow from any area, it blow the top layer of the soil, and this soil get deposit into the water courses, like the ponds, like the lake, like the river. These are get deposited into water courses. And in this way, if the soil get deposited into the water courses, the water courses become less soluble. So less soluble, whatever depth of the water courses decreases, and the depth of the water courses decreases when the melting of glacier come. Then what happen? If the melting of glacier come, water started flowing in the river, and the lake and the any water body that can hold the water, more water. After silting, it can't hold more amount of water. Then what will happen? The flood will come. We are looking in every area which are living around the bank of the river, they are facing the flood. And it is due to silting of water courses. So it is very bad. Deforestation very harmful for the humankind. But the selfish animals, among all the animals, keeping the deforestation practices for establishments of various developing things, like road surfacing and establishment of factory and establishment of colonies. These are. Now, extinction of species. Extinct होना मतलब disappear होना, खत्म हो जाना. मैम विलुप्त होना। Ma'am, not having erupted in recorded history. They are not once time they are living on the earth surface, but
now they are not on the earth surface. This is known as extinction, khatam ho jana. The existence of animals and plants depend upon the forest. Forests contain more than half of all the living species on our planet. If the habitat of these species is destroyed, the number of species would also decline. As the forest is their house, है ना, shelter, and if the forest has been declared, then where they can live? It is very difficult to live without the shelter. कोई जगह तो सडन मिलना चाहिए ना जहां वो लोग रहे, अपने अपने ओन काइंड को प्रोड्यूस कर सके, अपना जो है उसका फूड जो है अवेलेबल हो सके. तो ये जो स्पेस था, दैट इज गिविंग फूड, शेल्टर and breeding place, that was the forest. And now the forest has been declared. There is no space for getting shelter and breeding, and if the breeding is not taking place, then how the species will continue on the earth surface? And that's why the many animals are extincting from the earth. And this is danger for the mankind. This is danger for the ecosystem. This is danger for the biodiversity. So we should check the deforestation. And now desertification. Consequence of deforestation is the desertification also. As all of you are knowing, and Aradhya has shown the dhania root, coriander root, how the root is bind the soil together, and the many plants, either herbs or tree or shrub, all plants having root and root bind the soil together. It is the most important work of the root. The root bind for anchoring the plant into the soil. Ma'am, you are muted. Binded, they moving air, fast moving water blow from that particular area. It doesn't matter how fast the wind of speed of the wind. It doesn't matter how fast the speed of the water. If the plant are present there, they will bind the soil. But in absence of plant, as we have cut the plant, there is no binder in that area. Then what happens? If the fast moving air, if the fast moving water blow from that particular area, the top layer, that is the most fertile layer, get blown away from that area, and sometimes they get deposit in the water body, sometimes anywhere they get deposited, where the speed of the air, speed of the water becomes slow. In that area the silt are deposited. So but from where the top layer is eroded, this layer, this place, this particular area exposed to the atmosphere, and slowly the lower layer exposed to the atmosphere, and all of you are knowing the lower layer of the soil is the soil, sand, sorry, or lower layer of the soil is the sand. So Sand. desertification takes place. And the most prominent example of desertification is the Rajasthan. In once time, there were dense forests near about the Rajasthan, but the establishment takes place. The many culture developed there, and due to development,
they cut the trees, they cut the forest, and all of you are knowing ki how the Rajasthan get converted into desert. One big desert is there. What is the name of the Ma'am, Rajasthan Thar desert. Ma'am, Thar desert. Thar मैम desert. थार डेजर्ट हाँ, Thar Thar desert. desert. Thar हाँ, desert. Thar desert. तो आप देखिए अब वो कितना हार्मफुल हो गया, कितना अब जो है वहां फिर री एस्टैब्लिश करने के लिए कि प्लांट हो सके, वहां प्लांट अगर होगा तो फिर क्या होगा, वाटर लेवल भी जो है मेंटेन होगा, वहाँ Increase वाटर हो जाएगा। मॉइस्चर सब कुछ मेंटेन होगा। इसके लिए जो है गवर्नमेंट बहुत अपना एफर्ट दिखा रही है, अपना प्रयास जारी कर रहा है गवर्नमेंट, और वहाँ री एस्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन तब तक कंप्लीट री एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा टिल द all the area, most of the area of the Rajasthan get converted into forest, है ना। जब तक वो मोस्ट लैंड जो है फॉरेस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो री एस्टैब्लिशमेंट, कंप्लीट री एस्टैब्लिशमेंट डिफिकल्ट है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक ऐड कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग बनिएगा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, हमको पता है ये डीएवी खगोल के बच्चे हैं, ऐसे नहीं बैठने वाले। तो आप जो है इसमें प्रयास कीजिए कि कोई भी जैसे आप प्रयास तो शुरू भी हो गया है कि पहले लोग वुड का ही खिड़की दरवाजा और ये सब लगाता था, अब जो है एल्युमिनियम का और आयरन का ये सब यूज होने लगा। तो आप लोग भी इस ओर, है ना, towards the conservation of wildlife, conservation of plants, आप अपना एफर्ट लगाइएगा अपने लाइफ में, ठीक है। हाँ, ये जो सीबीएसई का पढ़ाने का मोटो जो है बेटा, देखिए 10th तक सीबीएसई का मोटो यही होता है कि बच्चे अवेयर हो जाएं सब कुछ से, उनको जो है सब कुछ के बारे में जानकारी मिले और वो अपना कंट्रीब्यूट करे, नेशन के टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ, टुवर्ड्स द यूनिवर्स, वो अपना कंट्रीब्यूशन शुरू कर दें। और एक और बात बता रहे हैं बच्चे, वो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन जानो, तुम लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ये बात तुम लोग जान लो। और हमारा पड़ोसी कंट्री जो है, ये कल का न्यूज है कि वो आर्टिफिशियल सन बना लिया। मैम चाइना। You are not. हाँ, चाइना। अब तुम लोग चाइना बनाया है। मैम 5 सन बना लिया है आर्टिफिशियल। क्या बना लिया है? मैम 5 सन भी बना लिया है आर्टिफिशियल। हाँ, तो आर्टिफिशियल सन वो अभिनव बना सकता है, अगर चाइना बना सकता है तो हम लोग मान लो कि सन हम नहीं बनाए, नहीं सन बनाने का देखना ना, उसका हम लोग आर्टिफिशियल मून बनाएंगे। हाँ, डैमेजिंग इफेक्ट भी आएगा। देखो वो तो बनाएंगे अभी अच्छा लग रहा है चाइना को, लेकिन उसका इफेक्ट भी देख लेना। लेकिन हम लोग तो अपना डेवलपमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। जैसे हम बच्चे को हमेशा कहते हैं कि देखो सबसे ज्यादा जरूरी हम लोग ब्लेस्ड हैं सनलाइट। चाइना में देखो ना, तुम लोग आज मैप देखना बेटा, उन लोग का जो कंडीशन है ना चाइना का 66.5 डिग्री ऑनवर्ड है, उन लोगों को सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलता है। No, ma'am. तुम लोग आज चाइना का कंडीशन देखो। हाँ, तो उन लोग के पास सन लाइट प्रॉपर नहीं मिलता है, उन लोग को जरूरत पड़ा है बनाने का। लेकिन क्या हम लोग के पास ऐसा नहीं है? हम लोग के पास वी आर ब्लेस्ड विद द सनलाइट, मैक्सिमम हम अमाउंट लोग ऑफ के सनलाइट, पास सारा रिसोर्स। यस मैम। सारा रिसोर्स है। हाँ, एकदम सारा रिसोर्स है, केवल हम लोग को अपने स्किल का डेवलपमेंट करना है ना। सिर्फ स्किल का डेवलपमेंट करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं है
ये हमारे पास रिसोर्सेज। अरे सनलाइट है, बाप रे, अभी देखो कितना सनलाइट आ गया। हमेशा पूरे पूरे साल जो पूरे ईयर्स जो है सनलाइट अवेलेबल होता है। और हम लोग के पास वो सन बना लिया मेरा पड़ोसी, और हम लोग के पास कोई डिवाइस नहीं है कि इस सनलाइट को हम यूटिलाइज करके इसको कन्वर्ट कर दे मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो सके वो व्हीकल को रन करने के लिए, बड़े बड़े मशीन को रन करने के लिए ये हो सके। हाँ, आज भी हम लोग पेट्रोल कितना कंजम्पशन करते हैं। सनलाइट सोलर बना है, देखो सोलर वो तो ये बना है ना सोलर सेल, लेकिन इतना कॉस्टली है कि सभी के पास अवेलेबल नहीं हो सका है। हो सका है नहीं, तो अब जरूरत है कैसा कैसा सोलर सेल बनाने का कि जो चीपली अवेलेबल हो, है ना, जो चीप हो, तो सब लोग उसको चाइना इक्वेटर से बहुत दूर है। मैम उसकी तो मजबूरी थी तब ना बनाया, हमारे पास तो सनलाइट प्रॉपर आता है तो हम क्यों बनाए। प्रॉपर आता है तो हम लोग यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं आशीष। आता है ठीक है, आता है तो चला जाता इक्वेटर के पास है ना। क्या बेटा? यस मैम, चाइना तो इंडिया इक्वेटर से के भी पास इक्वेटर के 30 पास डिग्री है। के पास है। मैम हमारा 30 तो डिग्री के पास है ना, भी नीचे। और वहां लिविंग एरिया नहीं है। 30 डिग्री के पास है ना, देखे ना तुम लोग मैम, मैप देख लिए ना, और लिविंग एरिया हाँ मैं शो कर रही हूँ। हाँ, लिविंग एरिया ऑनवर्ड 66.5 डिग्री है। आज तुम लोग मैप देख लोगे तुम लोग। यही वजह है चाइना के डेवलपमेंट का भी यही कारण है कि जब क्या है ना कि ब्रेन तो वर्क करता है जब कोल्ड हो तब ना। नॉर्मल कंडीशन जैसे जाड़े का दिन जो है ना मोस्ट सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशन है ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए। सो चाइना के पास है ना, चाइना के पास है। हम लोग के पास थोड़ा कितना 6 और 8 मंथ जो है हम लोग समर सीजन फेस करते हैं। ये डिफिकल्टी है हमारे डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हम लोग के पास, अगर हम लोग के पास स्किल होगा, सभी ध्यान से सुनो, कि हमारे पास स्किल होगा तो उसको हम क्या करेंगे कि कहीं कहीं ऐसा सेल बनाएंगे कि वो पूरे सनलाइट को अपने में एब्जॉर्ब कर ले पाए, और फिर उससे उसके पास रहेगा स्टोर ये सनलाइट, और उसका जो है ना हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। और बहुत सारा जो मशीन हम लोग का चल रहा है, साइकिल, ये व्हीकल चल रहा है, और जितना गैजेट हम लोग घर में यूज कर रहे हैं वो सारे गैजेट जो है वो वही सनलाइट के एनर्जी से चलना शुरू हो जाए, तो हम लोग का डेवलपमेंट रुकेगा नहीं। इसी एंगल में हम लोग कम नहीं होंगे। बस ये बहुत ज्यादा जरूरत का चीज है। अब चलो हम लोग पढ़ ले कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। Can you repeat silting of water courses, lakes and dams, because my meeting was disconnected that time. अच्छा ठीक है बेटा। Silting of water courses, lake and dam. When the fast moving air, fast moving water blow from any area that erode the soil, and it blown away the soil from that particular area. How much air will carry on this soil? It have very it have power, but it have no so much power that it can carry the soil almost all the time. No, it when it erodes the soil from one particular area, it get deposited into the water body, है ना, either sea, river, water, lake, pond. All the eroded soil get deposited into water body. This is known as silting of water courses, है ना। जो soil जो है उड़ा के ले जाता है, blow करके हवा और water जो है ले जाता है, वो कहीं ना कहीं बिछाता है ना, उसको डिपोजिट करता है। तो वो कहाँ डिपोजिट करता है? वो डिपोजिट करता है इन द वाटर बॉडी। जैसे देखो गंगा रिवर डेल्टा के पास है ना, फास्ट मूविंग एयर जो है वहां वो गंगा रिवर में सिल्टिंग हो गया है, और सिल्टिंग हो जाने से जो है उसका रिवर का जो है ना डेप्थ कम हो गया है,
अब क्या होगा मैम कि सूखने जब जैसा हो गया है। जुलाई मंथ में जब हाई टेम्परेचर होगा, जब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा, तब क्या होगा, वाटर विल कम इन द रिवर मोर देन द कैपेसिटी। रिवर के कैपेसिटी से ज्यादा वाटर आएगा। अब वो Yes, वाटर कहाँ जाएगा फिर? तो वो हम लोग के एरिया में आ जाता मैम है। फ्लड जो हो जाएगा। गंगा बेल्ट पे रहते हैं लोग, उस एरिया में आ जाता है, वो फ्लड आ जाता है। पूरा नॉर्थ बिहार, मेरा भी घर उधर नॉर्थ बिहार में ही है, छपरा में। तो बताते हैं कि मेरा भी मैम। हाँ, आशीष का भी है। यस मैम। अच्छा, मेरा भी घर छपरा ही है। तो हाँ, मेरा अभी गोपालगंज लास्ट छपरा ईयर में में। कहा? गोपालगंज। गोपालगंज, अच्छा ठीक। वो मेरा छपरा है, जहाँ गोपालगंज जाने के लिए जो टर्निंग लेते हो ना, गुदरी बाजार कहलाता है, वही मेरा घर है। चलो पढ़ो, अब तरफ से पढ़ो। जाते हैं। हाँ ठीक, अब चल पढ़ो। चलो देखो, फ्लड आता है ना, लास्ट ईयर इतना फ्लड आया है कि हम लोग के खेत में जो है ना, अभी पैडी प्लांट प्रॉपर नहीं हुआ है। वो फ्लड के वजह से पूरा जो है ना, जो हम लोग का फील्ड था, जो प्रोडक्टिव लैंड था, वो वाटर सबमर्ज था, वाटर में डूबा हुआ था। तो इसके वजह से वो प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं हो सका। तो देखो, एक गलती से कितना जगह हम लोग को हार्म होता है। एक गलती, क्या गलती? डिफॉरेस्टेशन। we are doing deforestation. Silting of water courses, and this silting of water courses led down to the flood in the different area which are living in the bank of the river and near about the river, and flood lower the productivity of the soil. बाद में जो है वाटर चला जाएगा तो उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। जो भी whatever silt come along with the water, they having the humus, large amount of humus. It is the advantage of flood, है ना? और ये all action of the flood is disadvantage, but one of the most prominent advantage of the flood, that is the increasing the fertility of the soil, है ना? Flood bring the fertile soil and deposit into the land. और एक there was a story in the one class 3 or 4 class था ना, 3 और 4 क्लास में एक स्टोरी था, तुम लोग पढ़े थे। वो बड़ा अच्छा साइंटिफिक स्टोरी वो था कि एक लड़की जो है, फ्लड आ गया उसके गांव में, तो वो भगवान को प्रे की, हे भगवान, और मेरे तरफ माने आप फ्लड नहीं लाइए, बाढ़ नहीं लाइए। तो क्योंकि फ्लड में इंग्लिश बुक में हम पढ़ाए थे 3 या 4 क्लास में, तो फ्लड नहीं लाइए, तो नहीं आने लगा। भगवान उसकी प्रार्थना सुन लिए। भगवान उसकी प्रार्थना सुनने के बाद उसके एरिया में फ्लड नहीं आने लगा। तो फ्लड नहीं आने लगा तो लैंड जो है वो बैरन हो गया, फर्टाइल नहीं रहा, है ना? वो लैंड जिस एरिया में वो लड़की पार्टिकुलर वो गर्ल जो रहती थी, तो उसमें फ्लड नहीं आने से लैंड जो है फर्टाइल नहीं रहा, तो प्रोडक्टिविटी उसका बहुत कम हो गया। गरीबी आने लगा, एकदम स्टार्विंग कंडीशन हो गया, स्टार्वेशन से सफर कर रहा था उसके विलेज वाले। तो फिर वो लड़की फिर गई, बहुत लंबा स्टोरी है लेकिन तुम लोग को शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं कि फिर वो गई और जाकर के प्रे की रिवर से कि ये गॉड प्लीज कम ब्रिंग फ्लड इन माय एरिया, है ना? मेरे एरिया में आप फ्लड लेकर के आइए। मतलब फ्लड आना भी जरूरी है। हाँ, देखो फ्लड आने से बेटा, देखो आशीष, इतना गरीबी है, लोग ये मैन्योर और फर्टिलाइजर नहीं खरीद सकते, गरीब किसान। तो फ्लड आने से क्या होता है, ये बात लेके आता है। हाँ, फर्टाइल हो जाता है। हाँ, खेत फर्टाइल हो जाता है। जो सिल्ट आता है उसमें क्या होता है कि उसमें ह्यूमस होता है ना, लीटर्स ऑफ ये प्लांट्स एंड एनिमल, Plant जितना breathe एनिमल and मर the गया, difference of
डॉब बहुत फर्टाइल And होता है। decomposed organic matters are present in the humus हाँ that leads to the formation of fertilizer. हाँ, फर्टिलाइजर, मैन्योर, इतना जितना सारा कुछ सड़ जाता है ना, सड़ जाता, रॉटिंग होता है, तो वो क्या हो गया, उसका न्यूट्रिएंट गेट मिक्स अप विद द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो फ्लड का एक एडवांटेज है, केवल डिसएडवांटेज नहीं है, फ्लड का एडवांटेज भी है। कहा मैम फिर फ्लड आया उसके गांव में, विलेज में। हाँ, फिर उसके गांव में फ्लड आने लगा, तो फार्मर जो है ना खुशी से रहने लगे, हैप्पीली रहने लगे सभी लोग। हाँ, ये स्टोरी था, हमको याद नहीं आ रहा किस क्लास में पढ़ा है, लेकिन बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक स्टोरी। हाँ, 3-4 में ही बच्चे को ये नॉलेज देने के लिए कि जो है फ्लड आने से लैंड का फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, ये स्टोरी। हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंस है, फ्लड का एडवांटेज है। जैसे तुम लोग पढ़े हो ना, वो किसका डिसएडवांटेज है केवल, अरे तुम लोग पढ़े हो उसमें क्या मैम, डिस्चार्ज का, हाँ, डिसएडवांटेज, इट क्रिएट लॉस ऑफ वेल्थ एंड क्या लॉस करता है, लेकिन उसका एडवांटेज क्या है कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। इस एक चैप्टर में पढ़े वो, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट में शायद पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट वाला चैप्टर था। हाँ, उसी वाले चैप्टर में पढ़े हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, एडवांटेज ऑफ वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ना मैम, उसमें दिया था कि वो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन को ऑक्साइड में बदल देता है। हाँ, लाइटनिंग, कैसे? एडवांटेज ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, उसका एडवांटेज की कन्वर्सन ऑफ ओजोन ऑक्सीजन इनटू ओजोन लेयर एंड कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्चुअली and nitrogen oxide get converted into nitrate. So same way, flood having also one advantage, it increase the fertility of that particular area. Now, conservation of wildlife. The first national park in the India, now famous as Corbett National Park, was so declared in 1935. Since independence, there has been a steady rise in the number of protected area, PAS, protected area, national parks and wildlife sanctuary, especially after the enactment of Wildlife Protection Act in 1972. 1972 में wildlife Protection Act का फॉर्मेशन हुआ। In 1988, there were 54 national park and 372 sanctuary covering a total area 109,652 square kilometer by the year of 2000. This number had increased to ये नंबर इंक्रीज कर गया है, नाउ ये has increased to 566 till the 2000, covering 1,53,000 square kilometer or 4.66 of India's geographical area. Under the protected area, the latest review of wildlife protected area national network documents brought out by the Wildlife Institute of India, Dehradun, recommended to bring the total area under the protected area network 1,88,764 square kilometer. इतना टोटल एरिया को